अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको बार बार पेट फूलने, गैस, बदहजमी, कब्ज या दस्त की शिकायत रहती है? क्या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बाद आपका निज़ाम हाजमा खराब हो जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि खाना तो ठीक खा रहे हैं लेकिन पेट फिर भी हर वक्त खराब रहता है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे प्रोबायोटिक साशे के बारे में जिसका नाम है गट केयर साशे। ये साशे किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कौन से प्रोबायोटिक्स शामिल होते हैं, क्या ये गैस, कब्ज, दस्त और बदहजमी में मदद कर सकता है, एंटीबायोटिक के बाद उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसे खाने से पहले लेना चाहिए या बाद में, और सबसे अहम सवाल, क्या गट केयर हर किस्म के मैदे और आंतों के मसले का इलाज है? इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में तफसील से जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को प्रोबायोटिक इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इसका गट केयर है। सरल फार्मा की ये बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है। इसकी पैकिंग में 10 प्रोबायोटिक साशे फॉर हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होते हैं, जिनकी कीमत 860 रुपए है। ये आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं। अब बात कर लें इसकी कंपोजिशन की, यानी कौन सी दवा इसमें शामिल है। तो गट केयर साशे में क्लॉस्ट्रीडियम बक्टीरियम और बिफिडोबैक्टीरियम शामिल हैं। गट केयर साशे क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ये आपके सामने मौजूद पैकिंग के मुताबिक गट केयर एक प्रोबायोटिक साशे है। प्रोबायोटिक से मुराद ऐसे जिंदा या मुफीद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं। आंतों के कुदरती माइक्रोबियोम या मुफीद बैक्टीरिया के तवाज़ुन को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी आंतों में अरबों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इनमें कुछ हमारे लिए मुफीद होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो मखसूस हालात में मसाइल पैदा कर सकते हैं। जब आंतों में मौजूद बैक्टीरिया का तवाज़ुन मुतासर हो जाए, मसलन बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद, तो निज़ाम हाज़मा में मुख्तलिफ अलामात पैदा हो सकती हैं। इसीलिए प्रोबायोटिक्स का मकसद आंतों के माहौल को सपोर्ट करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गट केयर साशे के यूजेस बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं आंतों की सेहत की। प्रोबायोटिक्स बाज़ अफराद में आंतों के माइक्रोबियोम के तवाज़ुन को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम हाज़मा बेहतर तरीके से मदद हासिल कर सकता है। उसका दूसरा फ़ायदा गैस और पेट फूलने में है। अगर किसी शख्स को आंतों के माइक्रोबियोम में अदम तवाज़ुन की वजह से गैस या पेट फूलने की शिकायत हो, तो बाज़ प्रोबायोटिक्स अलामात में कमी लाने में भी ये साशे मदद कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट फ़ायदा है कब्ज़ के बारे में। बहुत से लोग कब्ज़ के लिए हर किस्म की दवा फ़ौरन शुरू कर देते हैं, लेकिन बाज़ अफराद में आंतों के माइक्रोबियोम का तवाज़ुन भी हाज़मे और आंतों की कारकर्दगी से मुतल्लक हो सकता है। कुछ प्रोबायोटिक मसनूआत बाज़ अफराद में आंतों की हरकत और पखाने की कैफियत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर कब्ज़ कई हफ्तों से जारी है, पखाने में खून आ रहा है, वजन कम हो रहा है या शदीद पेट दर्द भी मौजूद है, तो सिर्फ प्रोबायोटिक पर इन्हिसार न करें। ऐसी सूरत में असल वजह मालूम करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसका अगला फ़ायदा दस्त या असहाल के बारे में है। ये एक बहुत अहम मौजू है। कुछ मखसूस प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स को बाज़ अक़साम के असहाल में मुआवन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर ऐसे हालात में जहां आंतों का कुदरती बैक्टीरियाई तवाज़ुन मुतासर हुआ हो। मसलन बाज़ अफराद में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के दौरान या उसके बाद आंतों की खराबी और दस्त की शिकायत पैदा हो सकती है। ऐसे हालात में बाज़ प्रोबायोटिक्स मददगार साबित हो सकते हैं। एंटीबायोटिक के बाद गट केयर क्यों जरूरी है, ये सवाल बहुत से लोग करते हैं। डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ या बाद में प्रोबायोटिक क्यों तजवीज़ करते हैं? उसकी वजह यह है कि एंटीबायोटिक्स नुकसानदेह बैक्टीरिया के साथ साथ बाज़ मुफीद बैक्टीरिया को भी मुतासर कर सकती है। इससे कुछ लोगों में आंतों का कुदरती तवाज़ुन तब्दील हो सकता है और नतीजतन गैस, पेट की बेआरामी या असहाल जैसी अलामात पैदा हो सकती हैं। प्रोबायोटिक्स का मकसद आंतों के माइक्रोबियोम को सपोर्ट करना होता है, लेकिन अगर आप पहले से एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोबायोटिक लेने का सही वक्त और तरीका दवा और प्रोबायोटिक की किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। इसीलिए अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हदायत को तरजीह दें। गट केयर में बिफिडोबैक्टीरियम क्या होता है, अब जरा इसके अज्जा को समझते हैं। गट केयर की पैकिंग में बिफिडोबैक्टीरियम का नाम दर्ज है। बिफिडोबैक्टीरियम आंतों में पाए जाने वाले मरूफ बैक्टीरिया में शामिल है और मुख्तलिफ प्रोबायोटिक मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है। ये आंतों के माहौल और हाजमे की सेहत को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि हर बिफिडोबैक्टीरियम स्ट्रेन एक जैसा नहीं होता।
اس کے بعد اس میں क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरियम क्या करता है। गट केयर की पैकिंग में क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरियम भी दर्ज है। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस पर आंतों की सेहत के हवाले से तहकीक की गई है। ये आंतों के माहौल को सपोर्ट करने और बाज मुफीद मेटाबोलाइट्स खुसूसन यूटीरेट से मुतल्लक किरदार की वजह से दिलचस्पी का बायस रहा है। गट केयर साशे कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसकी सही मिकदार और इसका इस्तेमाल हमेशा प्रोडक्ट की पैकिंग डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक होता है। साशे को अमूमन मुनासिब मिकदार में पानी या हदायत करदा मशरूब के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे बहुत गर्म पानी या गर्म मशरूब में मिलाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हरारत प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुतासर कर सकती है। और एक अहम बात, अपनी तरफ से खुराक बढ़ाना ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा दे। अगर डॉक्टर ने मखसूस मुद्दत के लिए तजवीज़ किया है तो उसी हिदायत पर अमल करें। किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अब ये हिस्सा बहुत अहम है। ज़्यादातर लोग प्रोबायोटिक्स को मुनासिब हालात में बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हर शख्स के लिए खुद से इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। अगर आपका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर है, आप किसी शदीद बीमारी में मुब्तला हैं, हाल ही में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है या आप अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, तो प्रोबायोटिक शुरू करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इसी तरह बच्चों, हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली ख़वातीन या ऐसे अफराद जिन्हें कोई पेचीदा तिब्बी मसला हो, तो उन्हें अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक गलत फहमी जरूर दूर करें। कुछ लोग कहते हैं गट केयर पेट की हर बीमारी का इलाज है। ये बात दुरुस्त नहीं है। प्रोबायोटिक का मकसद आंतों की सेहत को सपोर्ट करना है, लेकिन मैदे और आंतों की बीमारी की बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मसलन अल्सर, मैदे का इन्फेक्शन, IBS, IBD, फूड एलर्जी, पथरी या दीगर तिब्बी मसाइल। इनमें से हर बीमारी का इलाज अलग होता है, इसलिए अगर अलामात बार बार हो रही हैं तो सिर्फ साशे पर इंसार न करें, असल वजह मालूम करें। क्या सिर्फ प्रोबायोटिक काफ़ी है। सिर्फ प्रोबायोटिक काफ़ी नहीं। अगर आप वाकई अपनी आंतों को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो सिर्फ गट केयर पर इंसार न करें। अपनी खुराक में फाइबर वाली ग़िज़ाएं शामिल करें, सब्जियां, फल, दालें और मुनासिब मिकदार में मुकम्मल अनाज इस्तेमाल करें। पानी मुनासिब मिकदार में पिएं। बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना करें और रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सेहतमंद आंतों के लिए मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी बहुत अहम है। कब डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर पेट के मसाइल के साथ शदीद या मुसलसल पेट दर्द हो, पखाने में खून आए, बगैर वजह वज़न कम हो रहा हो, तेज़ बुखार हो, मुसलसल कै हो, शदीद पानी की कमी हो या दस्त कई दिनों तक बरकरार रहें, तो सिर्फ प्रोबायोटिक पर इंसार न करें। ऐसी सूरत में डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाएं। तो नाजरीन, गट केयर साशे एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है जिसमें पैकिंग के मुताबिक क्लॉस्ट्रिडियम और बफिडोबैक्टीरियम शामिल हैं। ये आंतों के कुदरती माइक्रोबियोम और निज़ाम हाजमा को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाज़ लोगों में गैस, पेट की बेआरामी या एंटीबायोटिक से मुतल्लक आंतों की खराबी में मददगार हो सकता है। लेकिन याद रखें, ये हर बीमारी का इलाज नहीं और हर शख्स में इसका असर एक जैसा नहीं होता। अगर आप गट केयर इस्तेमाल कर चुके हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपने उसे किस मसले के लिए इस्तेमाल किया और आपको कैसा तजर्बा हुआ। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।